माइलेटस एक एंशिएंट ग्रीक सिटी था जिसको मॉडर्न डे टर्की कहते हैं, जहाँ पे ग्रीक वर्ल्ड और सिटीज जैसे इजिप्ट, बेबीलोन, लीडिया जैसे ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का एक्सेस यहाँ पे हुआ करता था। इन सब के कारण माइलेटस एक काफी वेल्दी शहर बन के उभरा था, जहाँ पे लोग कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आया करते। इसको आप सिलिकॉन वैली ऑफ अर्ली ग्रीस भी कह सकते हैं। माइलेटस के पास 4 हार्बर्स थे जो इसको सबसे बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ एशियन बना। माइलिशियंस ट्रेड करते थे ऑलिव ऑयल, वाइन, सिरेमिक्स एंड क्राफ्टेड गुड, और बदले में जो भी शिप्स आती थी इजिप्ट, फिनोसिया से, वो लेकर आती मेटल्स, स्पाइसेस और पेपर्स, जो एक राइटिंग सरफेस होता है लिखने के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज। इन सब चीजों के कारण माइलेटस एक इंफॉर्मेशन हब बन गया था, जहाँ पे इजिप्ट से आता था ज्योमेट्री, बेबीलोन से आता था एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रीस से आता था पोएट्री। यहाँ तक माइलेटस लीडिया किंगडम के अंदर आया करता था। लीडिया किंगडम पावरफुल था लेकिन इतना फ्रीडम अलाउ करता था ताकि माइलेटस एक सेल्फ गवर्निंग सिटी बन सके। अब ये सेमी इंडिपेंडेंस के कारण माइलेटस डायरेक्ट वॉर से बचा रहता था और काफी इकोनॉमिकली थ्राइव भी किए जा रहा था। अब तक कोई यूनिवर्सिटी, कोई लेबोरेटरी, कोई एक स्ट्रक्चर रिलीजन नहीं था। यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक्स 200-300 साल बाद बने, जो कि हम प्लेटो और एरिस्टोटल में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अब तक लोग काफी नेचुरल फेनोमेना को मिथ से कनेक्ट किया करते थे, गॉड से कनेक्ट किया करते थे। तो जैसे अगर थंडर होती है तो लोग कहा करते थे कि एक भगवान है ज्यूस जो गुस्सा हो गए हैं। अगर सीजन चेंज होता तो लोग कहते कि कोई एक भगवान है जो रो रहे हैं। अगर लोग बीमार होते तो कोई एक भगवान है जो पनिशमेंट दे रहे हैं। तो अब आते हैं थेल्स की स्टोरी पे। थेल्स से आपकी पहली मुलाकात हुई होगी क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर में, जहाँ पे थेल्स डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब थेल्स का जन्म माइलेटस में हुआ था, जहाँ पे उनकी फैमिली ट्रेड और नेविगेशन में रहा करती थी। तो थेल्स ने बचपन से ही देखा है इजिप्ट और बेबीलोन से जो शिप्स आती थी उनसे सामान लोड एंड अनलोड होते हुए, मर्चेंट्स को सामान वेट करते हुए, सेलर्स को स्टार्स का मेजरमेंट लेते हुए, प्रीस्ट को रिलीजियस एक्टिविटीज पे डिस्कशन करते हुए उन्होंने देखा है। इस बात से थेल्स को इतना तो अंदाजा लग गया था कि नॉलेज की एडवांटेज तो है लाइफ और ट्रेड दोनों में। थेल्स जैसे जैसे बड़े होते गए वो एक मर्चेंट और सेलर भी थे, और जब भी वो सेल करते शिप से तो नेविगेशन किया करते थे बाय लुकिंग एट स्टार्स। उनको एक स्टार गेजर भी बोला जाता था। अब स्टार गेजर बोला जाता, इससे कनेक्टेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो जब वो स्टार्स को देखा करते थे तो वो अक्सर भूल जाते थे, स्टार्स में गुम हो जाते थे, काफी उनको इंटरेस्ट आया करता था। एक बार स्टार्स देखते देखते वो कुएं में गिर गए, और पास में खड़ी एक सर्वेंट की लड़की थी, वो देख के हंसने लगी और वो कहती है कि ये देखो, ये इंसान इतना लीन हो गया स्टार्स में, इसको अपने पैरों तले जमीन भी नहीं दिखी और ये गिर। इसको फिलोसोफर्स पैराडॉक्स भी बोला जाता है। फिलोसोफर्स इतने ज्यादा विजनरी होते हैं, स्टार्स में इतने ज्यादा इमेजिनरी होते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। लेकिन थेल्स इस चीज को गलत प्रूव करते हैं आगे एक ऑलिव ऑयल हार्वेस्ट को प्रिडिक्ट करके। तो थेल्स को काफी मॉक किया जाता था उनके पुअरनेस पे कि वो गरीब हैं और वो किसी काम के नहीं है, दुनिया के वो कोई भी काम के लायक नहीं है, और कोई भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, प्रैक्टिकल यूजफुलनेस उनका नहीं है। नाउ टू प्रूव कि वो भी कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो भी पैसे कुछ ला सकते हैं, यूजफुलनेस है उनकी, उन्होंने अपने स्टार्स के नॉलेज से ये प्रिडिक्ट किया कि ऑलिव ऑयल हार्वेस्टिंग कब आ सकती है। नाउ अब ये प्रिडिक्शन के बाद उन्होंने सारे ऑलिव ऑयल प्रेस रेंट कर लिए। ऑलिव ऑयल प्रेस से क्या होता था कि ऑलिव ऑयल को प्रेस करने पे उसका ऑयल निकलता है, तो ऑलिव ऑयल प्रेस हुआ करते थे, और थेल्स ने सारे ऑलिव ऑयल प्रेस रेंट कर लिए, और जब हार्वेस्टिंग का सीजन आया तो महंगे दामों पे सबको रेंट कर दिया। अब ऑलिव ऑयल उस टाइम पे लिक्विड गोल्ड माना जाता था कि अगर जिसके पास है वो उसकी फॉर्च्यून निकल गई, वो बहुत अमीर हो गया। ऐसा करके थेल्स ये दिखा दिए कि उनका ऑब्जर्वेशन, उनका माइंड यूजफुल भी है और वो पैसे भी कमा सकते हैं। इट्स जस्ट ही चूजेस विजडम ओवर वेल्थ, शोइंग नॉलेज गिव्स पावर एंड फोरसाइट, एंड फिलोसफी इज नॉट यूजलेस, इट्स जस्ट सिंपली वैल्यूज विजडम ओवर वेल्थ। थेल्स यहीं पे नहीं रुके, वो इजिप्ट और बेबीलोन तक भी ट्रैवल किए और वहां की मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी सीख, और वहां जाके पिरामिड्स का हाइट भी उन्होंने कैलकुलेट किया यूजिंग शैडोज एंड सिमिलर ट्रायंगल्स। एंड एक समय आता है जहाँ पे माइलेटस में बिटवीन लीडियंस एंड मिडीज, एंड वहां पे थेल्स का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो जब लीडियंस एंड मिडीज बैटल पे गई तो वहां पे थेल्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था विथ हिज नॉलेज ऑफ स्टार्स एंड नेविगेशन कि सोलर इक्लिप्स कब आने वाली है। तो जब दोनों पार्टीज बैटल पे गई पूरा अंधेरा छा गया, एंड द बैटल वाज सून स्टॉप, इंडिकेटिंग पीस।
ये सारे एक्सपीरियंसेस थेल्स को ट्रेन किए टू लुक फॉर ऑर्डर एंड पैटर्न इन नेचर, नॉट जस्ट डिवाइन और गॉडली कॉजेज। वो स्टार्स को ऐसे देखा करते थे नॉट जस्ट फॉर द ब्यूटी और नेविगेशन पर्पस, वो सही में कोशिश करते थे एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी और पैटर्न ढूंढने का इन नेचर में, जो कि बाकी सारे लोगों को केओस और एक मैजिक सा लगता था। आगे जैसे वो चलते गए उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिफ्लेक्ट करने लगा और वैसे क्वेश्चंस पूछने लग गए जो बाकी सारे लोग पूछने से डरते थे या फिर उनका आंसर बिना गॉडली चीजों या फिर डिवाइन से कनेक्ट हुए नहीं दे पाते थे। उन्होंने पूछा कि ये दुनिया किससे बनी हुई है, बदलाव क्यों आता है, हमारे नील्स क्यों बढ़ते हैं, हमारे हेयर्स क्यों बढ़ते, व्हाई थिंग्स चेंज, क्या हम इस दुनिया को इस दुनिया की चीजों से ही समझ सकते हैं बिना किसी मिथ के या फिर गॉड से या फिर डिवाइन से कनेक्ट। नाउ दिस थिंग वाज द बर्थ ऑफ फिलोसफी और साइंस, द आइडिया दैट यूनिवर्स इज इंटेलिजिबल, मतलब ये समझने योग्य है, हम हर एक नेचुरल इवेंट को डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया प्लांट्स ड्राई होके मर जाते हैं जब उनको मॉइस्चर नहीं मिलती, एनिमल्स और ह्यूमंस को पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, हर ड्राई सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर को ताकि वो खिल सके। जहां भी मॉइस्चर है, पानी है, वहां पे लाइफ होती है, और जहां पे भी मॉइस्चर या फिर पानी नहीं होता है वहां पे लाइफ नहीं हो पाती। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि पानी इवेपोरेट हो सकता है और वेपर बन के उड़ सकता है, और वही सेम पानी कंडेंस होके एज अ रेनफॉल भी आ सकता है बैक टू अर्थ, पानी फ्रीज होके आइस सॉलिड भी बन सकता है या फिर फ्लो भी कर सकता है एज अ लिक्विड। अब थेल्स एक सेलर भी थे, तो सेलर्स को ये भी लगता था जब वो शिप्स पे रहते थे कि जो लैंडमास है वो अपीयर्स टू बी लाइक फ्लोटिंग, वो ऐसा अपीयर होता है कि वो फ्लोट कर रहा है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इवन द अर्थ फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये अपने ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग से उन्होंने कंक्लूड किया वाटर इज द आरके। ये लाइन इस पूरे वीडियो में आपको और कुछ याद हो ना हो, बट ये लाइन अगर याद है तो दिस कंक्लूड्स एवरीथिंग। आरके का मतलब है वो फंडामेंटल चीज जिससे सारी चीजें बनी हुई है, सारी चीजें निकली हुई है। और ये रिवोल्यूशनरी था, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एक पानी वाटर एक सब्सटेंस को उन्होंने नोट किया, बट इसलिए कि उन्होंने द मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग को ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया एक चीज से बनी हुई है, एक है, वो केओस नहीं है गॉड्स और डिवाइन का। दिस यूनिवर्स इज यूनिटी ऑफ नेचर। हम कोई भी चीज को रीजन एंड ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं, उनका नॉलेज ले सकते हैं, हमें उसके लिए कोई डिवाइन या सुपरनेचुरल सोर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स लॉफुल है, लॉज पे चलता है एंड इसमें ऑर्डर्स हैं एंड पैटर्न्स हैं, इट्स नॉट जस्ट मैजिक एंड केओस। उन्होंने मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए, वो ऐसी क्या चीज है जो सच में एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर दिस यूनिवर्स टू एग्जिस्ट। उन्होंने बोला कुछ तो बेसिक, कुछ तो फंडामेंटल चीज होगी इन सारे डाइवर्सिटीज में, बिहाइंड ऑल द डाइवर्सिटी वी सी नाउ। थेल्स ने सोलर इक्लिप्स को प्रिडिक्ट किया जो कि काफी डिवाइन माना जाता था, और उन्होंने रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से सोलर इक्लिप्स को प्रिडिक्ट किया। उन्होंने पिरामिड्स की हाइट निकाली थ्रू शैडोज, अपने शैडो और पिरामिड्स के शैडो का कैलकुलेशन करके। यहाँ से बर्थ हुई ज्योमेट्री की, जो आगे पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं। ऑलिव प्रेस स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने ऑलिव प्रेस को रेंट करके काफी पैसे कमाए और फॉर्च्यून बनाया, ये शो करता है कि फिलोसफर्स इम्प्रैक्टिकल ड्रीमर्स नहीं होते, वो ख्याली पुलाव नहीं बनाते, दे आर द थिंकर्स हु सी द पैटर्न्स। तो अब सवाल ये है कि ये माइलेटस में ही क्यों हो पाया, क्या सिचुएशंस थी, क्या सराउंडिंग्स थी, कौन से फैक्टर्स थे जो सपोर्ट किए। तो पहली बात, माइलेटस फ्री था, डेमोक्रेटिक ट्रेड था वहां पे, और सिटीजन्स काफी अवेयर थे, डिबेट किया करते थे, रीजन किया करते थे मार्केट प्लेसेस पे। तो जो ये वेल्थ एंड ट्रेड था, ये इंटेलेक्चुअल्स को एक लीजर टाइम दिया, थिंक बियॉन्ड देयर सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, इस सब से ऊपर उठ के कुछ लाइफ के बारे में सोचना उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस पे एक सेंटेंस बोला जाता है, कोटेड, फिलोसफी ऑफन अराइजेस व्हेन सर्वाइवल इजंट द ओनली कंसर्न। ऐसे क्वेश्चंस लाइक क्या एग्जिस्टेंस होती है, डेथ क्या होता है, क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे हम पता करें कि नॉलेज क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस पे वही इंक्वायरी कर सकता है जो लाइफ के बेसिक नीड्स जैसे रोटी कपड़ा मकान या फिर सर्वाइवल से ऊपर थोड़ा उठ पाया है। थेल्स वाज द पर्सन जिन्होंने काफी ग्राउंड वर्क किया एंड थिंकिंग को चेंज किया। उसके बाद उनके स्टूडेंट्स जैसे एनेक्सिमेंडर, जो और ज्यादा डीपर इंसाइट्स किए और ज्यादा डीपर इंक्वायरी की, और उन्होंने बताया कि नहीं, पानी से शायद नहीं निकल सकता है, वो कुछ ऐसी चीज है जो इनफाइनाइट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक टैंक है जिसमें से चीजें ऑटोमेटिक निकली जा रही है, वहां से ये सारी चीजें अराइज हो रही हैं, वहां से ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, एंड वी सी इट ऑल टुगेदर इन डाइवर्सिटी। इसको बाउंडलेस कहा गया, इसको अपायरन का नाम दिया गया। उसके बाद एनेक्सिमिनीज आते हैं जो चीजों को फिर से वापस अर्थ पे लाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एयर है जिनसे सारी चीजें बनी हुई है। तो टुगेदर ये जितने भी माइलेटिस के थे इनको माइलिशियन स्कूल बोला जाता है, एंड माइलिशियंस वे द फाउंडेशन, इन्होंने फाउंडेशन बिल्ड की ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी।